कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास का अंतिम दिन होता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार यह त्योहार देवता दिवाली के रूप में भी मनाई जाती है। इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भगवान शिव को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। इस दिन वाराणसी के घाटों पर भव्य आयोजन किया जाता है। वाराणसी के घाटों की सुंदरता देखने योग्य होती है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन बेहद लाभकारी माना गया है। इस दिन पूजा पाठ और दान पुण्य करने से जीवन में शुभता आती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तुलसी विवाह उस दिन आपको किस मुहूर्त में करनी है। इस दिन ये भी आप जानेंगे कि स्नान दान की मुहूर्त क्या है, किन चीज़ों को करने से आपको बचना चाहिए। महीने की पूर्णिमा बेहद कल्याणकारी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की एक साथ पूजन की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा पाठ और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इससे भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। इस साल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 15 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:20 से पूर्णिमा तिथि का समापन 16 नवंबर शनिवार सुबह 2:58 तक है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर के दिन रखा जाएगा और सत्यनारायण भगवान की पूजा भी इसी दिन कर जाएगी। सबसे विशेष बात यह है कि इस पर सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्थात कार्तिक पूर्णिमा दिन शुक्रवार को पड़ रही है और शुक्रवार माता लक्ष्मी के लिए समर्पित होता है। ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की तिथि एक साथ पड़ी है, तो यह व्रत आज के दिन अति उत्तम हो जाता है। 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार का पंचांग कुछ इस प्रकार से है। सूर्योदय सुबह 6:44, सूर्यास्त शाम 5:38 पर है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:56 पर है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:33 है। अमृतकाल शाम 5:38 से 7:04 तक है। राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक है। ऐसे में ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूर्णिमा तिथि का जो पूजन है वो आप 10:30 से 12 के बीच ना करें, क्योंकि इस दौरान राहु काल है और राहु काल के दौरान की गई पूजा व्यर्थ जाती है। 15 नवंबर के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से है। सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:44 है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से 6:47 है। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 है। गोधूली बेला शाम 5:27 से 5:54 है। गोधूली बेला की जो मुहूर्त है 5:27 से 5:54, तो इस दौरान आप तुलसी विवाह शालिग्राम जी के साथ करा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि चंद्र उदय का समय क्या है। चंद्र उदय का समय शाम 5:08 पर है। इस दिन जो भी साधक व्रत करते हैं सत्यनारायण भगवान का, तो वो चंद्र उदय को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। अगर अभी जिस तरीके से धुंध के कारण और ओस के कारण चंद्रमा नहीं दिखते हैं, तो वैसे में आप क्या करेंगे, या तो आप चावल से चंद्रदेव की आकृति बना लें और उसको आप अर्घ दे दें, या फिर आप भगवान भोलेनाथ को अर्घ दे दें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के सिर पर भी चंद्रमा को विराजमान रहते हैं, तो आपका व्रत भी पूरा हो जाए। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं और तत्पश्चात भगवान विष्णु के भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी का मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धनपूर्ये चिंताएं दूरिये दूरिये स्वाहा। इस मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का मंत्र है कुछ इस प्रकार से। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
जो लोग पूरे कार्तिक मास में व्रत का पालन नहीं कर पाए हैं, वो अंतिम 5 दिनों में जो नियम करेंगे, तो कुछ नियम इस प्रकार से हैं। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रोजाना सुबह जल्दी उठकर 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप स्नान कर लें। इन 5 दिनों में संभव हो तो रोजाना व्रत करें और अन्न व नमक ग्रहण न करें। अगर आपको कोई समस्या है या फिर किसी प्रकार रोग से पीड़ित हैं, तो एक समय भोजन करके भी इस व्रत को किया जा सकता है। वो भी संभव ना हो तो दोनों वक्त भोजन करें, लेकिन वह पूर्ण रूप से शाकाहार होना चाहिए। यहाँ तक कि प्याज लहसुन को भी प्रयोग में ना करें। इन 5 दिनों में संभव हो तो रोजाना एक ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। अगर ऐसा संभव नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक मास के आखिरी दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं और साथ ही उन्हें दक्षिणा भी दें। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रोजाना गाय और अन्य जीवों को भी भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इन 5 दिनों में जमीन पर सोना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन 5 दिनों में रोजाना तुलसी, आंवला और बेलपत्र की पूजा करनी चाहिए। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 5 दिनों में भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया था और भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनके सम्मान में इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। ऐसी मान्यता है कि इन 5 दिनों में इन नियमों का पालन करने से पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल आपको मिलता है। कार्तिक मास में एक और भी मान्यता है कि जो लोग कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपक अर्पित करते हैं, उसके चढ़ाए गए हुए दीपक शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं, उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घी का दीपक समर्पित करता है, वह ब्रह्म लोक को जाता है। कार्तिक मास के दिन, पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी, चंद्रदेव और साथ में भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।